हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बतलाता है कि द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका ये मतलब हुआ कि दुनिया का कोई भी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। इसी इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन लिखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है जो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। जहाँ पर हम ये जानते हैं कि s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। और a क्या है? एक्सेलरेशन। a हमारा क्या है? एक्सेलरेशन। ये हम इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि लोअर क्लासेस में हम पढ़े हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बतलाता है कि द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। मतलब कोई भी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो हम एज्यूम कर ले, मतलब ये इक्वेशन हमको पता है कि इक्वेशन होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सही है या गलत है। इसमें कितना टर्म है बाबू? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। आप हमेशा याद रखना, जिसे प्लस माइनस या इक्वल से सेपरेट किया जाए उसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जिसे प्लस माइनस या इक्वल से सेपरेट करें तो देखिए, तो एस को किससे सेपरेट किया गया है? यहाँ एस और यूटी के बीच क्या है? इक्वल है। तो ये एक टर्म है और ये वाला एक टर्म है। ऐसा नहीं कि यू अलग टर्म है, टी अलग टर्म है। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना, यू और टी के बीच क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसा नहीं समझिए कि ये दो टर्म है, ये एक ही टर्म है। और देखिए तो यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर के बीच क्या है? प्लस है। मतलब यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर को क्या से सेपरेट किया गया है? प्लस से। तो जिसे प्लस माइनस या इक्वल से सेपरेट किया जाए उसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें तीन टर्म है। तो ये तीन टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब ये तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। अगर प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं होगा तो ये इक्वेशन भी सही नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। ये तो हम प्रूफ करके देखे हैं। यहाँ भी 11th क्लास में भी काइनेमेटिक्स में हम ये फार्मूला प्रूफ करके देखेंगे, और ऐसे ही हम ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम चेक करते हैं बाबू कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। ठीक है। तो पहला टर्म हमारा क्या है? एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या? डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है। तो एस का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। चलिए, इसका डायमेंशन एल आ रहा है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? एल ही होना चाहिए। दूसरा टर्म की हम बात करते हैं, यू टी। यू टी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है? टाइम है। इनिशियल हो या फाइनल हो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं, एल टी माइनस वन। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। तो देखिए, तो ये वाला टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, तो यू टी का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? एल ही हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड टर्म, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग को पता है न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशन। ए क्या है? एक्सलेशन है। एक्सलेशन का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एल टी माइनस टू। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला टी स्क्वायर
ये टी पे पावर -2 है ना, और यहाँ प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें 3 टर्म है, ये जो इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। देखिए तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि द एबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द एबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, आप दुनिया का कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन जो होता है वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। डायमेंशनली करेक्ट कहने का मतलब उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर मान लीजिए कि ये तो एक्चुअली में इक्वेशन क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई बच्चा है ना गलती से हाफ को छोड़ दे, हाफ हटा दिया जाए। हम क्या बोले कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई फार्मूला हम जानते हैं और मे भी थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, तो हम उसके प्रत्येक टर्म को डायमेंशन को चेक करेंगे। अगर प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है, मतलब वो इक्वेशन क्या है, सही है। अब कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ हाफ छोड़ देता है, तो हाफ छोड़ देगा तो इसका डायमेंशन चेक करेगा, तो इसका डायमेंशन एल आएगा और यूटी का क्या हो जाएगा, यूटी का भी एल ही आएगा, ए टी स्क्वायर। तो हाफ से तो मतलब नहीं है, ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या आएगा, एल ही आएगा। तो आपका ये भी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर है, ये भी क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। द इक्वेशन यहाँ हम नोट में लिख रहे हैं, द इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर एक्चुअली में इक्वेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, s बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम गलती से यहाँ हाफ छोड़ दिए, तो इसका डायमेंशन चेक किए तो सब तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल ही आ रहा है। तो द इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, but it is not actually correct. Hence dimensionally correct equation may or may not be actually correct, but dimensionally incorrect equation must be, but dimensionally incorrect equation must be incorrect। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि देखिए हम पहले क्या पढ़े कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट इक्वेशन है, हम लोग को पता है। जिनको नहीं पता है तो आगे चल के भी हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, एक्चुअली करेक्ट है और ये डायमेंशनली भी करेक्ट है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ इस इक्वेशन में क्या, यहाँ हाफ लिखा हुआ है, नहीं, तो ये भी तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन चेक करोगे तो सबका एल ही आएगा। लेकिन ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है। द इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट बट इट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। इसका ये मतलब हुआ,
Hence dimensionally correct equation may or may not be actually correct, but dimensionally incorrect equation must be incorrect. इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हम कोई इक्वेशन लिखे और उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है, मतलब इसका डायमेंशन कुछ आ रहा है, इसका डायमेंशन कुछ आ रहा है, मतलब वो 100% इक्वेशन क्या है, गलत है। जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो इक्वेशन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब डायमेंशन के मदद से आप किसी इक्वेशन को करीब करीब चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो वो 100% करेक्ट होगा, है ना। तो डायरेक्ट मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट है वो हो सकता है कि एक्चुअली करेक्ट है या नहीं भी है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन अगर वो एक्चुअली करेक्ट है तो उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन 100% क्या है, गलत है। जो इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट होगा वो 100% डायमेंशनली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे कि एक इक्वेशन जो है ये लिखा हुआ है, टेस्ट डायमेंशनली if the equation v square is equal to u square plus 2as may be correct, है ना। ये आप लोग 9th क्लास में भी ये भी फार्मूला पढ़े हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कहता है कि मतलब ये जो इक्वेशन है क्या डायमेंशनली करेक्ट है ना, इसको हमको चेक करना है। तो अगर कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो हम चेक करते हैं सॉल्यूशन। आपको पता है ना v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन में कितना टर्म है, एक, दो और ये क्या, तीन। जिसे प्लस माइनस या इक्वल से सेपरेट किया जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं प्रत्येक टर्म का डायमेंशन, डायमेंशनली चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। अगर मतलब इस इक्वेशन में सबका डायमेंशन प्रत्येक टर्म का सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि द एबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो वी स्क्वायर, तो v का v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। वही फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है ना तो पावर से गुना करो, 1 × 2, ये क्या हो जाएगा L2। और t पे पावर -1 × 2 तो क्या होगा, t पे पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, है ना। अब देखिए यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी इनिशियल है, फाइनल है, उससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो ये भी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, L2t-2। ठीक है, ये जो थर्ड टर्म है क्या, 2as, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नो डायमेंशन। ए का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया, एल। तो बेस सेम, यहाँ एल है यहाँ एल है तो क्या होगा, L2t-2। तो देखिए तो तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, वी स्क्वायर का L2t-2, इसका भी L2t-2 और 2as का L2t-2। मतलब द एबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द एबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना।
अगर कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट मतलब उसका प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 100% गलत है। दुनिया का किसी भी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर वो इक्वेशन सही है तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। मेरे पास एक कोई इक्वेशन है, ठीक है, वेयर x जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम। a b एंड c आर कांस्टेंट, c आर कांस्टेंट, a b और c यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। और हमसे कहता है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन है, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है और x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। और हमसे कहता है कि ये जो कांस्टेंट ए बी सी है इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। ठीक है, तो हम देखिए इसको सोल्व करते हैं। द above equation contains four terms, all of them should have same dimension। ठीक है, इसमें कितना टर्म है, एक, दो, तीन और चार। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बतलाता है कि किसी भी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए एक्स क्या है बाबू, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है ना, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो देखिए जब इसका डायमेंशन एल होगा तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल ही होना चाहिए ना। तो हम कह सकते हैं पहला में मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इजकल टू क्या होगा, एल होगा, होगा ना, क्योंकि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी होगा। क्योंकि हमको इसका पता है तो क्या ये बराबर नहीं होगा ना। हाँ, जो इसका होगा वही क्या होगा, इसका भी होगा। मतलब दूसरा में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी इजकल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स, है ना। तो हमको किसका चाहिए, टी का ना, तो बी को रोक लो, तो एक्स का